कृत्रिम में क्या क्या है? एक है आयोनाइजिंग एजेंट, या ऐसे लिख लीजिए, कृत्रिम में क्या हो सकता है? रेडिएशन हो सकता है, या फिर अब हम पढ़ते हैं उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के बारे में। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के बारे में। देखो, म्यूटेशन का जो सबसे पहला आइडिया लगा वो लगा सेठ राइट को। म्यूटेशन का जो सबसे पहला आइडिया लगा वो सेठ राइट को लगा। सेठ राइट जो है वो एक गडरिया था, गडरिया, ठीक है ना, एक गडरिया था। अब तुम लोग गडरिये से भी क्या गुजरे हो, ठीक है ना। एक गडरिया था, उसका नाम था सेठ राइट। सेठ राइट भेड़ चरा रहा था, तो उसने देखा कि उसकी जो भेड़ थी, कुछ भेड़ ऐसी थी जिनके पैर लंबे थे, और कुछ भेड़ ऐसी थी जिनके पैर छोटे थे। तो आप कहेंगे उत्परिवर्तन को सबसे पहले, उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम, उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम सेठ राइट ने एंकॉन सीप यानी कि छोटे पैरों वाली भेड़ में देखा था। सेठ राइट ने सबसे पहले इसको देखा था। म्यूटेशन शब्द दिया था बेटा, म्यूटेशन शब्द दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। ठीक है ना, ह्यूगो डी ब्रीज ने। और ह्यूगो डी ब्रीज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ओइनोथीरा लैमार्कियाना प्लांट पर। ओइनोथीरा लैमार्कियाना प्लांट पर, ठीक है। ओइनोथीरा लैमार्कियाना पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। ओइनोथीरा लैमार्कियाना ने एक्सपेरिमेंट किया, सॉरी, ह्यूगो डी ब्रीज ने ओइनोथीरा लैमार्कियाना में एक्सपेरिमेंट किया और दुनिया को एक नया शब्द दिया, म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? आप कहेंगे जीनोटाइप में, जीनोटाइप में होने वाले अचानक परिवर्तन को, जीनोटाइप में, हिंदी के हिसाब से थोड़ा सा वाक्य गलत हो रहा था, जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को, जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को, जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। बेटा अगर आपको याद आ रहा हो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, अगर आपको याद आ रहा हो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, तो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन और डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। याद आ रहा है आपको? कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन और डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, याद आ रहा है? हाँ। तो बच्चों, ये जो म्यूटेशन होता है ना, आप कहेंगे म्यूटेशन असतत लैंगिक विविधता, म्यूटेशन असतत लैंगिक विविधता, म्यूटेशन असतत लैंगिक विविधता यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन का स्रोत होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन का स्रोत होता है। मैंने वहां पे लिखाया था कि कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अगर आपको याद आ रहा है बेटे, तो मैंने वहां पे लिखाया था
कि कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, एंड दिस कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन एंड दिस कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन। इतना मैंने आपको पढ़ाया था। कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन का सोर्स क्या था? मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर था भाई। क्या था बेटा? मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर था, मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर। लेकिन जो डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन होता है, जो क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन होता है बच्चों, उसका सोर्स होता है म्यूटेशन। चलिए, एक चीज होती है म्यूटाजन। म्यूटाजन आप कहेंगे उत्परिवर्तन कारक, उत्परिवर्तन कारक। म्यूटाजन यानी कि उत्परिवर्तन कारक या उत्परिवर्तनकारी एजेंट। उत्परिवर्तनकारी एजेंट, ऐसी चीजें जो उत्परिवर्तन कॉज करें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कारक। अब कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं और या फिर बेटा कृत्रिम हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं। कृत्रिम में क्या क्या है? एक है आयोनाइजिंग एजेंट, या ऐसे लिख लीजिए कि कृत्रिम में क्या हो सकता है? रेडिएशन हो सकता है, या फिर कोई केमिकल हो सकता है। रेडिएशन हो सकता है और या फिर केमिकल हो सकता है। रेडिएशन यानी कि विकिरण, रेडिएशन यानी कि विकिरण, और केमिकल यानी कि कोई रसायन, ठीक है, रसायन। जैसे विकिरण में क्या क्या हो सकता है बताओ? अल्फा, अल्फा रेडिएशन, अल्फा रेज की वजह से। बीटा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, या इवन आप ले सकते हैं यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा यूवी रेडिएशन। और रसायन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे एक तो आ जाएगा HNO2 और दूसरा आ जाएगा बेस एनालॉग, यानी कि जो बेस है उससे कुछ मिलता जुलता, इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। तो ये विकिरण की वजह से भी हो सकता है, किसी रसायन की वजह से भी हो सकता है। ये विकिरण की वजह से भी हो सकता है और किसी रसायन की वजह से भी हो सकता है। चलिए फटाफट से इसको देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे।